नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुला। एक महिला स्वास्थ्य विशेषज्ञ होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं सभी महिलाओं को, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे कॉलेज में जाने वाली लड़कियां हों, स्कूल में जाने वाली लड़कियां हों या वो माताएं हों जिनकी बेटियों का अभी अभी पीरियड स्टार्ट हुआ है, उनको सारी पीरियड से संबंधित बातों के बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में हम पीरियड से जुड़े सारी बातें, पीरियड से जुड़े हुए सारे मिथकों के बारे में ही बात करेंगे। पीरियड्स यानी माहवारी क्या होता है? जब भी लड़की या लड़का किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो दोनों के ही शरीरों में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स का बदलाव आना ज़रूरी होता है। जो महिलाएं होती हैं यानी जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण उनके शरीर में काफ़ी बदलाव होता है और उनकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी जो महिला प्रजनन प्रणाली है उसमें भी बहुत सारा बदलाव आता है और इसके चलते ही उनके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियड्स में हर महीने जो बच्चेदानी के अंदर की परत होती है वो इस हार्मोन्स के प्रभाव के कारण ब्लड और म्यूकस के साथ जो है शरीर से बाहर आती है। इसलिए हर महीने ये जो पीरियड का साइकिल है ये बिल्कुल नॉर्मल है और हर लड़की में होना ज़रूरी भी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी आपकी बेटी का पहला पीरियड आता है तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको खुशी होनी चाहिए। आपको ये रिलैक्सेशन मिल जानी चाहिए कि आपकी बेटी का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो उसकी प्रजनन प्रणाली है, वो उसके शरीर के बाकी अंगों, बाकी यंत्रों की तरह बिल्कुल ही नॉर्मल है। और बच्ची को भी आपको यही एहसास दिलाना चाहिए। आपको ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि ये तो शरीर का गंध है जो बाहर निकल रहा है। बच्ची को प्यार से बिठाकर समझाना है कि ये जो है ये एक साइकिल है जो हर महीने हर लड़की के जीवन में आती ही है और इससे उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर, इसके उसके अपने विश्वास के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पीरियड से जुड़ी हुई एक और बहुत ही ज़रूरी बात जो आपको अपनी बेटियों को ज़रूर बतानी चाहिए और वो है पीरियड्स के समय स्वच्छता का ध्यान रखना। देखो, वैसे तो नहाना धोना, शरीर को साफ रखना रोज़ाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि महिलाओं और लड़कियों को अपने शरीर को पीरियड्स के समय ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और साफ़ सफाई के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। साफ़ सफाई ज़रूरी क्यों है? वैसे तो नॉर्मल में हमारे जो यूट्रस के अंदर, जो योनि के अंदर एक केमिकल बैलेंस मेंटेन होता है जिसे हम पीएच कहते हैं और ये केमिकल बैलेंस, ये पीएच जो नॉर्मल में एसिडिक रहता है वो अंदर के कीटाणु को नष्ट करने में मदद करता है। जब आपके पीरियड्स आते हैं तो उस समय आपके शरीर के अंदर का जो पीएच है, जो योनि और जो गर्भाशय का पीएच है वो बदल जाता है और इस पीएच के बदलने के कारण कई बारी कीटाणु जो हैं वो पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये कीटाणु जो है वो आपके योनि के अंदर, आपके यूट्रस के अंदर संक्रमण भी कर सकते हैं और इन्फेक्शन भी पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात, पीरियड्स के समय जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो थोड़ा सा खुल जाता है। तो इस समय अगर आपकी बेटी, अगर कोई भी लड़की साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देती है और अपने शरीर को गंदा रहने देती है तो इस समय जो कीटाणु हैं वो इस खुले हुए मुंह के अंदर से होते हुए बच्चेदानी के अंदर पहुंच सकते हैं और सारे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रवेश करके पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या संक्रमण कर सकते हैं। पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ आगे जाके लड़की को बहुत ही दिक्कत दे सकती है। पीरियड्स के समय साफ सफाई के साथ मैं एक और बात बोलना बहुत ही ज़रूरी समझती हूँ। कई परिवारों में ये परंपरा होती है, हमारी नानी और हमारी दादियाँ हमें बताती हैं कि पीरियड्स के समय हमें नहाना नहीं चाहिए। समय आ गया है कि अब हमें अपनी बेटी को इस परंपरा के धागे में नहीं बांधना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत है। हमें रोज़ाना नहाना भी है और अपनी योनि और योनि के आसपास के क्षेत्र को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जब आपकी बेटी का पीरियड आता है तो आप उसको कपड़ा इस्तेमाल करने की सलाह बिल्कुल नहीं दीजिए। ये जो कपड़ा होता है सूती का बना होता है, इसके अंदर जो अब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए कपड़ों पे दाग लगने का चांस बढ़ जाता है। आपकी बेटी जो है वो स्कूल और कॉलेज जाने में झिझकती है, घबराती है कि कहीं कपड़ों पे दाग ना लग जाए।
इसके साथ साथ अगर वो कपड़ा इस्तेमाल करेगी तो उस कपड़े को आप जितना भी अच्छे से धो लो वो कभी भी पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाएगा। उसके अंदर कीटाणु रह ही जाएंगे जो आगे जाके संक्रमण का कारण बन सकते हैं। और तीसरी बात कि जब आप ये कपड़ा धोते हैं तो आप इसको तेज़ धूप में सुखाने में शर्माते हैं, इसको दूसरे कपड़ों से ढकते हैं। इस कारण कपड़े में नमी हमेशा ही रह जाती है और वो अच्छे से सूखता नहीं है। और अगर आप इस कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बेटी को संक्रमण होने का चांस जो है बढ़ जाएगा। इसलिए समझदारी इसमें है कि आप अपनी बेटी को सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल की सलाह दें। सैनिटरी नैपकिन उसे हर 4 घंटे में ज़रूर बदलना है। और दूसरी बात, सैनिटरी नैपकिन को अच्छी तरीके से कागज़ में लपेट के ही फेंकना है। अगर आपने हमारा चैनल माय उपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कई बारी हमारे पास मदर्स आती हैं, माताएं आती हैं कि कहती हैं कि उनकी बेटी की अभी कुछ महीने पहले ही पीरियड स्टार्ट हुए हैं और पीरियड स्टार्ट होने के बाद 2 या 3 महीने तक पीरियड फिर रुक गया है। या कई बारी ऐसा होता है कि अभी पीरियड स्टार्ट हुए हैं और 1 महीने में 2 बार ही पीरियड्स आ रहा है। देखिए क्या होता है कि जब आपकी बेटी का पीरियड स्टार्ट होता है तो पहले साल हार्मोन्स का बदलाव इतना ज़्यादा होता है कि कई बारी पीरियड्स जो है इरेगुलर हो सकते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशन है और इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही डॉक्टर इसके लिए कोई ट्रीटमेंट देते हैं। धीरे धीरे समय के साथ ये परेशानी जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है? यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आप अपनी बेटी को वेल बैलेंस डाइट दें, यानी एक पौष्टिक आहार दें जिसमें हरी सब्जियों की मात्रा और फ्रूट्स की मात्रा जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी बेटी का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम ना हो जाए, यानी उसके शरीर में ब्लड की कमी ना हो जाए। तो उसके लिए आपको पौष्टिक आहार भी देना है और साथ ही साथ अगर खून की कमी ज़्यादा है तो उसके लिए आयरन की टैबलेट्स भी आप अपनी बेटी को दे सकती हैं। आखिर में मैं बताना चाहूँगी कि पीरियड से जुड़ी जो सारी बातें मैंने आपको बताई है, मेरे हिसाब से हर महिला को, हर लड़की को, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो स्कूल में जाने वाली छोटी सी बच्ची हो, उसको मालूम होनी चाहिए। और ये वीडियो देखकर आप अपनी बेटियों को ये सारी बातें ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आया है तो हमारा चैनल माय उपचार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इसके संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। माय उपचार के डॉक्टर्स हमेशा की तरह आपकी मदद ज़रूर करेंगे।